वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक माय एग्जाम। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि हमें पता है कि हम सर्वेइंग पढ़ रहे हैं। ओके, तो आज हमने कल प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर मेजरमेंट की थी, बट उससे पहले मैं स्टूडेंट से कुछ इंटरेक्शन करना चाहता हूं, ताकि जैसे उनको पता कि अभी फॉर्म फिल डेट शुरू हो चुकी है, तो जितने भी हमारे एस्पिरेंट है सिविल इंजीनियरिंग के जो जेई का फॉर्म भरना चाहते हैं वो अपना फॉर्म फिल करना शुरू कर दे। और इसकी लास्ट डेट जैसे हम सभी जानते हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है? 10th ऑफ फेब इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट एग्जाम फिल करने की क्या है? दैट इज 10th ऑफ फेब। तो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियोस आने वाली हैं वो हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सके। ओके गाइस, तो हम जैसे कि स्टार्ट कर रहे थे, अपना लास्ट टॉपिक हमने शुरू किया था, दैट इज अवर लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट हमने समझा था कि क्या चीज होती है लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट क्या था कि हम किन्हीं दो पॉइंट को मेजर कर रहे हैं इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसको मैं क्या कहता था कि मैं लीनियर मेजरमेंट कर रहा हूं। क्या लाइक ये दो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ओके, इनको मेजर करने को मैं क्या कहूंगा? इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, इस डिस्टेंस मेजर करने को क्या कहूंगा? दैट इज माय लीनियर मेजरमेंट। और मैं क्या कह सकता हूं इसको? मेजरमेंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। दिस प्लेन इज माय हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, दिस प्लेन इज माय हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो कल हमने और बात भी इसमें समझी थी कि हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या है। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन के दो मेथड्स हैं। दो मेथड्स क्या क्या थे? दैट इज डायरेक्ट मेथड एंड अदर मेथड इज माय इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मैं क्या करता था? डायरेक्ट मेथड में विद द हेल्प ऑफ, अगर इस डिस्टेंस को मेजर करना है, विद द हेल्प ऑफ चेन एंड टेप में मेजर कर सकता हूं इजीली इसको। और देन वी हैव इनडायरेक्ट मेथड, वो मैं किससे मेजर कर रहा था? वो मैं टैक्योमीटर से मेजर कर रहा था। दिस इज द मेथड फॉर मेजरिंग लीनियर मेजरमेंट्स। देन हमने शुरू क्या किया था? हमने शुरू किया था अपनी चेन सर्वेइंग शुरू की थी। चेन सर्वेइंग क्या बताया था आपको? चेन सर्वेइंग एक ऐसा ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, ऐसी ब्रांच ऑफ सर्वेइंग है जिसमें मैं अपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे मेजर करता हूं? मैं अपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप से मेजर करता हूं। ठीक है, तो कल आपको जैसे बात बताई गई थी कि एक प्रोसेस होता है। इसमें क्या है? इसमें दो इंसान होते हैं, एक फॉलोअर होता है, एक लीडर होता है। ओके, लीडर क्या करता है? एरो को पुट करता है एंड फॉलोअर क्या करता है? उस एरो को निकालता है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जितने भी नंबर ऑफ एरो इन द हैंड ऑफ फॉलोअर, नंबर ऑफ एरोस इन द हैंड ऑफ फॉलोअर, ऑलवेज रिमेंबर रखना कि मुझे लीडर से कोई मतलब नहीं है। मुझे किससे मतलब है? चेन सर्वेइंग में मुझे मतलब है मेरे फॉलोअर से। ओके, नंबर ऑफ एरो इन द हैंड ऑफ फॉलोअर रिप्रेजेंट व्हाट? रिप्रेजेंट नंबर ऑफ चेन लेंथ, नंबर ऑफ चेन लेंथ। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे वहां का डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर सपोज अगर 20 मीटर की चेन है, 20 मीटर से वो मेजर कर रहे हैं, दो बंदे लीडर और फॉलोअर ग्राउंड पे जाके मेजर कर रहे हैं। अब इस टाइम फॉलोअर के हाथ में 5 एरोज है। इस टाइम फॉलोअर के हाथ में क्या है? 5 एरो है। तो मैं क्या कह सकता हूं? फॉलोअर के हाथ में 5 एरो है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि डिस्टेंस कितना मेजर हुआ होगा? तो मैं कैसे लिखूंगा कि उसके हाथ में 5 एरो है इनटू चेन लेंथ। अगर मैं 20 मीटर की चेन यूज कर रहा हूं तो मैं क्या कह सकता हूं? 5 इंटू 20 मीटर, दैट इज वो जो डिस्टेंस मेजर किया होगा वो कितना मेजर किया होगा? दैट इज 100 मीटर। ओके गाइस, तो कल हमने एक और बात पढ़ी थी कि चेन, डिफरेंट टाइप ऑफ चेन पढ़नी है। अभी हमें इस टॉपिक में क्या कवर करना है? डिफरेंट टाइप ऑफ चेन कवर करनी है। एंड देन हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेप्स के बारे में बात करेंगे। क्या क्या एक्सेसरीज हमारी यूज होती है हमारी चेन सर्वेइंग में, वो हम जानेंगे। ओके गाइस, तो हम शुरू करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ चेन्स। इसको रब कर लेते हैं। आई होप ये तो कल का कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। और गाइस फिर से बोलूंगा कि अपने फॉर्म
जल्दी से जल्दी फील कर लें और जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि इस टाइम आपको जैसे कि पता है कि कंपटीशन बहुत है। पिछले 6-7 साल से पोस्टें जेईई की नहीं निकली थी और बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं, तैयारी करके बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं तैयारी करने की, और कुछ बच्चे हैं जो सिंसियरली स्टार्ट कर दिए जिन्होंने तैयारी करना। तो सभी बच्चे जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो हमारे थ्रू तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे, और इस चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी आपके एस्पिरेंट्स अदर फ्रेंड्स हैं उनको लेक्चर शेयर कर दें। ठीक है गाइस, तो हम बात करेंगे अब नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ चेन्स की। डिफरेंट टाइप ऑफ चेन कल हमने बात की थी। अगर मैट्रिक चेन की बात करूं तो वो 2 टाइप की है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ चेन। क्या मैंने बोला? मैट्रिक चेन। मैट्रिक चेन मींस मीटर चेन, जो हमारी सिर्फ 20 मीटर होती है। स्टैंडर्ड्स 20 मीटर है एंड हमारी 30 मीटर है। मैट्रिक चेन जो कि क्या हमारी 20 मीटर एंड 30 मीटर। ओके गाइस, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? दिस इज द लेंथ। अगर 20 मीटर कोई चीज है, मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं, ये उसकी लेंथ है। लेंथ ऑफ चेन कितनी है? 20 मीटर। दैट इज द लेंथ एंड दैट इज द लेंथ 30 मीटर। ओके, इसमें नंबर ऑफ लिंक्स कितने होते हैं? दैट इज इंपॉर्टेंट। ये कल भी बताया था आपको, इसमें 100 होते हैं, याद रखना इस चीज को। एंड 30 मीटर चेन में दैट इज 150 होते हैं। नाउ इसकी टॉलरेंस लिमिट टीएल लिख रहा हूं यहाँ पे। टीएल इज व्हाट? टॉलरेंस लिमिट। टॉलरेंस लिमिट भी कल आपको बताई गई थी कि जैसे ये चेन हमारी मेटल की चेन है, ठीक है, किसी भी मेटल की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है, ब्रास की हो सकती है, किसी अलॉय से बनी हो सकती है। तो हर मेटल की हमें जैसे पता है, हर मेटल की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि टेम्परेचर के साथ वो चीज वेरी करेगी। लाइक टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, मतलब ज्यादा गर्मी हो रही है, तो मैं क्या कह सकता हूं, मेरी मेटल एक्सपैंड कर जाता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अगर सर्दी हो रही है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो वो चीज कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो वही बात है, दैट इज द टॉलरेंस लिमिट। इसकी टॉलरेंस लिमिट कितनी ली जाती है? दैट इज ±5 mm। एंड इसकी कितनी ली जाती है? ±8 mm। दैट इज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट। दैट इज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस। नाउ कल और बात की थी, इसमें इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेना, अपने नोट्स बनाओ, अच्छे से बनाओ। नोट में बात लिख लेना कि 1 मीटर में मेरे कितने लिंक होंगे, वो वेदर इट इज अ 20 मीटर चेन और वेदर इट इज 30 मीटर चेन। 1 मीटर में मेरे लिंक होने वाले हैं 5। 1 मीटर में मेरे कितने लिंक होने वाले हैं? 5। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि डिस्टेंस क्या होगा, लिंक से लिंक के बीच डिस्टेंस क्या होगा। लिंक से लिंक के बीच डिस्टेंस क्या होगा, मतलब एक लिंक यहां पे है और अगर ये लिंक है, इस लिंक है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? दैट इज 20 सेंटीमीटर। कल इस बात को हमने क्लियर किया था, बताया था किस तरह 20 सेंटीमीटर है। ये मैं यहीं से बता देता हूं कि 1 मीटर में 5 लिंक है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि 5 लिंक कितने में है? मेरे 1 मीटर में। ठीक है, तो मैं निकालना चाहता हूं, मैं फिर इसको बोलूंगा कि 5 लिंक कितने में? इसको 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो मैं बात कर रहा हूं एक लिंक की, दैट इज 100/5। 100/5 किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो आइदर 20 मीटर चेन हो, 30 मीटर चेन हो, 1 मीटर में 5 लिंक ही आने वाले हैं। क्योंकि अगर 20 मीटर चेन है, 100 लिंक्स है, तो 1 मीटर में 5। 30 मीटर चेन है, 150 लिंक है, 1 मीटर में 5। तो 1 मीटर में 5 इसका भी आ रहा है, 1 मीटर में 5 इसका भी आ रहा है। तो दोनों की बात होगी कि लिंक के बीच डिस्टेंस कितना होगा? दैट इज 20 सेंटीमीटर। दैट इज योर इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ अदर इंपॉर्टेंट थिंग, दूसरी टाइप की भी हमारी चेंज होती हैं। ठीक है, वो बताता हूं आपको क्या होती हैं। तो इसको रब कर लेते हैं। अदर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ चेन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव आने हैं, तो ज्यादा थ्योरी तो समझनी है, बेसिक तो समझनी है, बट ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव, जो नोट मैं स्टार मार्क करके लिखाता हूं, उस पे फोकस करना है। वो आपका क्या बनने वाले हैं? वो आपका ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं। ठीक है, लाइक वी हैव अदर टाइप ऑफ चेन, दैट इज रेवेन्यू चेन, गंडस चेन,
एंड हमारी इंजीनियरिंग चेन। दिस इज योर डिफरेंट टाइप ऑफ चेन्स जो कि हमारी फील्ड में यूज होती है। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें पूछ लेता है कि बताओ रेवेन्यू चेन की लेंथ कितनी होती है, या रेवेन्यू चेन में लिंक्स कितने होते हैं। गंटर चेन की लेंथ कितनी होती है, या गंटर चेन में लिंक्स कितने होते हैं। इंजीनियरिंग चेन की लेंथ कितनी होती है, या इंजीनियरिंग चेन में लिंक्स कितने होते हैं। तो गाइस इसको हम करते हैं, यहां पे हम लिखेंगे इनकी लेंथ के बारे में। और ये चेन हमारी मीटर में नहीं होती, ये सारी चेन हमारी फीट में होती है, फुट में, जिसको हम फुट बोलते हैं। ठीक है, ये चेन हमारी किस में होती है, ये चेन हमारी फुट में होती है। तो लेंथ एंड यहां पे क्या बात आ जाएगी, इधर आ जाएगी हमारे नंबर ऑफ लिंक्स, नंबर ऑफ लिंक्स। ओके, तो याद रखना रेवेन्यू चेन इज 33 फीट, रेवेन्यू चेन इज 33 फीट एंड माय नंबर ऑफ लिंक इसमें कितने होते हैं, नंबर ऑफ लिंक इसमें होते हैं 16। इस बात को इंपॉर्टेंट करके रखना और याद रखना, इसमें से क्या पता आपका एक ऑब्जेक्टिव बन जाए। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द चेन सर्वेइंग। या तो ऑब्जेक्टिव बनेगा हमारा मैट्रिक चेन पे, या अगर बनेगा तो इस पे बन जाता है, पूछ लेता है बताओ लेंथ क्या है, नंबर ऑफ लिंक क्या है। तो रेवेन्यू चेन, गंटर चेन, रेवेन्यू चेन की तो बात होगी, अब गंटर चेन की बात करेंगे, दैट इज 66 फीट एंड नंबर ऑफ लिंक इसमें 100। ठीक है, नंबर ऑफ लिंक इसमें कितने होते हैं, 100 होते हैं। नाउ इंजीनियरिंग चेन की बात करें, ऑलवेज रिमेंबर रखना कि हम इंजीनियर, जैसे इंजीनियर्स के लिए बोला जाता है इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो गाइस इंजीनियर के, इसको ट्रिक क्या है याद रखने की, इंजीनियर के 100 में से कितने मार्क्स आए हैं, 100 मार्क्स आए हैं। तो इसके लिए इसकी लेंथ कितनी होने वाली है, 100 फीट एंड नंबर ऑफ लिंक इज 100। इंजीनियर को कितने मार्क्स मिले हैं, 100 में से 100 मिले। और 100 मार्क्स अगर आप स्कोर कर जाओगे, जैसे हम जानते हैं हमारा एग्जाम कितने नंबर का, इस बार पहला एग्जाम होता है 150 मार्क्स का। ओके, नाउ द पैटर्न चेंज, एग्जाम कितने मार्क्स का हो गया, एग्जाम हमारा 120 मार्क्स का हो गया। और 120 में से अगर आप 100 स्कोर करते हो तो मींस यू आर इन अ सेफ जोन, मींस यू आर इन अ सेफ जोन, बिकॉज कंपटीशन बहुत है और वैकेंसीज क्या है, वैकेंसीज इस टाइम कम है। ठीक है, तो आपने स्कोर कैसे करना है, स्कोर आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा, अगर आपने सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, अगर आपने इस एग्जाम को क्रैक करना है। ओके, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा। 100 स्कोर करते हैं आउट ऑफ 120 से, तो ही मैं कह सकता हूं यू आर इन अ सेफ जोन। ओके गाइस, तो समझ लो जैसे हम रोज का पढ़ रहे हैं, रोज के टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो रोज में एक नंबर ऐड हो रहा है, एक नंबर ऐड हो रहा है। तो रोज का आपको क्या है, इट इज अ प्रोसेस। ये क्या है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको इंजीनियरिंग पूरी आ जाएगी। ठीक है, 4 साल हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं और इस टाइम हमारे पास 4 महीने या 5 महीने, एग्जाम हमारा टेंटेटिव डेट आ चुकी है, दैट इज इन द मई, मंथ ऑफ मई। तो अगर मई में लेके चले एग्जाम, ठीक है, मई में लेके चले तो एग्जाम हमारे पास 4 से 5 महीने है प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो प्रिपरेशन के लिए 4 से 5 महीने है, तो हम कह सकते हैं कि 120 डेज, तो हमें क्या करना है, इन 120 डेज को प्रोसेस है, और 120 डेज को हर दिन एक नंबर को अपने माइंड में या अपने कॉपी में, अपने दिमाग में हर दिन को एक नंबर को क्या करना है, हमने बिल्ड करना। तो इट इज अ प्रोसेस जिससे आप क्या करेंगे, सोम के, जैसे हमारी अभी क्या चल रही है, सर्वे चल रही है, सर्वे के अप्रोक्स 10, 15, 20 लेक्चर बनेंगे। ओके, 15-20 लेक्चर में आपके कितने मार्क्स है, यू हैव 10 मार्क्स। इसी तरह हमारी सोम है, सोम के 20-25 लेक्चर बनेंगे, उसमें 20-25 लेक्चर में से आपके कितने मार्क्स हैं, दैट इज योर 15 मार्क्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, हमने क्या करना, हमें ऐसा नहीं है कि हमें पूरी किताबें पढ़नी है। ठीक है, 10 किताबें लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं कि बच्चे पूछते हैं कि कौन सी किताब लेनी है, कौन सी नहीं। ठीक है, वो पूरी किताबें, इस टाइम दिस इज नॉट द वे कि आप पूरी किताबें पढ़ो और अपना एग्जाम क्रैक करो। ठीक है, जो तो पढ़ सकते हैं तो पढ़ो। ठीक है, बट हमें क्या करना है, वी आर इंजीनियर्स, और हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो जो तो आपको टॉपिक यहाँ पढ़ाया जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला फॉर जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू। और यही अभी कुछ देर बाद हमारी पोस्टें, कई की भी पोस्टें आने वाली है, इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि जल शक्ति डिपार्टमेंट है, जल शक्ति डिपार्टमेंट में इस टाइम पोस्ट रेफर हो चुकी है। अब पोस्ट रेफर तो हो चुकी है, बट
कब वो नोटिफिकेशन आती है अभी उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। वहां पे जेई की पोस्ट भी आ रही है एंड जेई से ज्यादा एई की पोस्ट भी आ रही है। ओके गाइस, तो हमें एई की भी तैयारी करनी है और साथ साथ जेई की भी तैयारी करनी है। तो जो हम तैयारी कर रहे हैं दैट इज मोर देन इनफ फॉर इवन योर एसएससी एग्जाम। फॉर योर एसएससी एग्जाम, अगर एसएससी एग्जाम बच्चा देता है, एसएससी एग्जाम बच्चा हर साल देता है, तो उसके लिए भी हमारी ये तैयारी दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये अभी हमने क्या पढ़ा है, डिफरेंट टाइप ऑफ चेन्स पढ़ ली है हमने, ठीक है। और चेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी बातें हैं, बस तरीके के साथ करनी है और याद रहेगी, ठीक है। बार बार रिवाइज करोगे तभी चीजें याद रहेंगी, नहीं तो चीजें क्या है इन हमारे सिलेबस में, ठीक है। इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग, वी हैव मोर देन 1000 फॉर्मूलाज, वी हैव मोर देन 1000 फॉर्मूलाज। तो उन 1000 फॉर्मूला को अपने माइंड में रिटेन करने के लिए क्या चाहिए होगा, उसकी बार बार प्रैक्टिस। जो तो प्रैक्टिस करेगा वो सीट ले जाएगा। ओके गाइस, देन मैं बात करता हूं, मेरी डिफरेंट टाइप ऑफ चेन की बात कर ली है। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ टेप, ठीक है। टेप भी किस काम आती है, जिस तरह मेरी चेन मेरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के काम आती है, सिमिलरली मेरे पास टेप्स हैं जो कि मेरी किस काम आती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के काम आती है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टेप्स हैं, लाइक फर्स्ट क्लॉथ टेप, दैट इज व्हाट, क्लॉथ टेप। पता चल गया होगा क्लॉथ है तो मतलब कपड़े से बनी है। ओके, क्लॉथ टेप किससे बनी है, एक मेरे पास मटेरियल होता है वूवन, लिनन, ठीक है। लिनन क्या है, ये टाइप ऑफ कपड़ा है। आजकल रेमंड की ऐड आती है, वहां पे लिनन शर्ट्स आती हैं, ठीक है। लिनन क्या है, इट इज अ सिंथेटिक मटेरियल, सिंथेटिक मटेरियल, ठीक है। ये वो मटेरियल होता है जिसपे सिलबट्टे नहीं पड़ते, मतलब वाट नहीं पड़ते। जैसे डोगरी में बात करूं अगर मैं, तो वाट नहीं पड़ते, पंजाबी वर्ड आ गया, ठीक है, मतलब सिलबट्टे नहीं पड़ते, इसको प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो गाइस ये क्या है, वूवन लिनन। ये टेप हमारी किससे बनी होती है, क्लॉथ टेप, ये हमारी लिनन से बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज वी हैव मेटालिक टेप, देखी भी होगी सबने। मेटालिक टेप में क्या होता है, क्लॉथ, ये लिनन, लिनन प्लस मेटल्स हो सकते हैं, प्लस मेटल, ठीक है। और मेटल क्या हो सकते हैं, मेटल हमारे ब्रास के हो सकते हैं एंड मेटल हमारा कॉपर हो सकता है। ये क्या होता है, लाइक हमने केबल्स की वायर्स देखी होंगी पहले टाइम में, आजकल तो सबके पास डिशेस है ना, पहले केबल की तार होते, ब्लैक कोटेड वायर होती थी, अंदर एक कॉपर की पतली सी तार होती थी। तो उसी की तरह इमेजिन कर लो कि अंदर कॉपर है और बाहर जो कवर है, कवर किससे है, ये कवर हमारी क्लॉथ से होती थी। ओके, तो ये किस टाइप की टेप है, दैट इज माय मेटालिक टेप। अंदर उसके मेटल होता है, ठीक है, और कवर किससे होती है, इट इज कवर्ड विद लिनन विद मेटल विच कंसिस्ट ऑफ आइदर ब्रास और कॉपर। और थर्ड टाइप की हमारी टेप आ जाएगी, दैट इज स्टील टेप, दैट इज स्टील टेप। स्टील टेप नॉर्मली हमने देखी है मिस्त्रियों के पास, जब हम फील्ड वर्क करते हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहां पे हमने देखी होगी कि उनके पास क्या होती है, स्टील टेप होती है। फोरमैन्स के पास कहीं भी कंस्ट्रक्शन वर्क में हम जाए तो वो मेजरमेंट कर रहे होते हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ स्टील टेप। स्टील टेप क्या होती है, इट इज मेड अप ऑफ प्योरली स्टेनलेस स्टील। किससे बनी है ये, स्टेनलेस स्टील। ओके गाइस, क्लॉथ टेप, मेटालिक टेप, स्टील टेप। नाउ your fourth tip, that is important from the objective point of view, that is invar tape, invar tape. Okay, invar tape is very important from the SSC point of view, from the objective point of view of JKSSB, it is very important. Okay, तो invar tape की composition पूछता है, invar tape किससे बनती है, it is made up of an alloy of किसका, निकल प्लस स्टील। क्या चीज होती है इसमें, निकल होती है और मेरी स्टील होती है। अब इस पे यहां तो ये ऑब्जेक्टिव बनता है कि क्या इनवर टेप किससे बनी होती है। और दूसरा इस पे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है
इंपॉर्टेंट चीज ये होती है दैट इज व्हाट इज निकल, निकल की कंपोजिशन कितनी है एंड स्टील की कंपोजिशन कितनी है। तो इस बात को हमेशा याद रखना, 36% जो हमारा होता है दैट इज द निकल एंड 64% इज माय स्टील। This is very important. This is very important. Composition of nickel, simple. In exam, this is the question. In invert tape, what is the composition of nickel? That is 36%. And what is the composition of steel? That is 64%. And the third important thing. This is first important thing. This is second important thing. And the third important thing. Invert tape is used. कहाँ invert tape used होती है? Invert tape is used for baseline measurement. ठीक है, किस लिए यूज होती है अभी इसको लिख लेंगे, आगे आपको बताऊंगा। हमारे ट्रेनिंग के टॉपिक में क्या आएंगे, बेसलाइन मेजरमेंट, मेन स्टेशंस आते हैं, टाई स्टेशंस आते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेशन जब हम ऑफसेट बनाते हैं किसी लार्ज एरिया के लिए। ठीक है, वो आगे की बात है, वो अगले टॉपिक में समझाऊंगा। अभी बस अभी क्या याद रखना है, इन्वर्ट टेप क्या याद रखना है, इट इज यूज्ड फॉर बेसलाइन मेजरमेंट। इट इज यूज्ड फॉर बेसलाइन मेजरमेंट। किस लिए यूज होती है, यहां से देखेंगे किस लिए यूज होती है। इन्वर्ट टेप किस लिए यूज होती है, हमारी बेसलाइन मेजरमेंट करने के काम आती है। ठीक है, बेसलाइन मेजरमेंट। अब बेसलाइन समझा देता हूं क्या चीज है, सिंपल, इन सिंपल वर्ड। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरी लाइक चेन सर्वेइंग में, चेन सर्वेइंग मेरी कहां पे प्रेफर होती है, चेन सर्वेइंग हमारी प्रेफर होती है जहां पे एरिया स्मॉल हो। ठीक है, एरिया स्मॉल हो और जहां पे हमें बड़ी कम डिटेल्स हो, डिटेल्स ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डिटेल के लिए हम ऑफसेट्स मारते हैं, वो आगे टॉपिक आएगा ऑफसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, याद रखना क्या मैं बोल रहा हूं। सपोज दिस इज अ स्मॉल एरिया जिसमें हमने क्या करना है, चेनिंग करनी है। तो चेनिंग करने के टाइम मैं क्या करूंगा, इसमें एक मेरी जो सर्वे लाइन रन कर रही है इन द फील्ड, जो सर्वे लाइन रन कर रही है इन द फील्ड, दैट इज द लॉन्गेस्ट लाइन, जिसको मैं क्या कहता हूं, दैट इज माई बेस लाइन। ठीक है, जिस पे मैं क्या करता हूं, ऑफसेट्स मारता हूं, जिस पे मैं क्या करता हूं, ऑफसेट मारता हूं। ये आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे ऑफसेट लिए जाते हैं, ऑफसेट होते क्या चीजें हैं, ये अगले टॉपिक में आएगा। बट इन जनरल याद रखना बेसलाइन क्या होती है, लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन। व्हाट इज दिस, दिस इज द लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन। ठीक है, दैट यूजुअली रन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एरिया। जो भी हमने एरिया का सर्वे करना है, जहां भी हमने चेन सर्वेइंग करनी है, उस सर्वेइंग करने में जो भी हमारी लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन होगी, उस लाइन को क्या कहता हूं, बेस लाइन। तो दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वार टेप, इन टेप दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ आ गई होगी। दिस इज अभी हमने क्या कंप्लीट कर लिया, अपनी चेनिंग कंप्लीट कर ली। डिफरेंट टाइप ऑफ चेन्स होती है हमारे पास, डिफरेंट टाइप ऑफ टेप्स की हमने बात कर ली। क्लॉथ टेप किसी कपड़े की बनी होगी, मेटालिक टेप मेटल की होती है, आइदर कपड़ा भी होता है, कवर भी क्लॉथ होता है, बट अंदर उसके क्या होता है, अंदर मेटल होता है, ब्रास एंड कॉपर। ओके, देन वी हैव स्टील टेप, स्टेनलेस स्टील की होती है। और इसमें एक बात होती है कि ये प्रेफरेबल नहीं होती जहां पे ज्यादा वेजिटेशन। अब देखो, हमने जो चेन सर्वेइंग करनी है वो हमने कमरे को अंदर तो करनी ही नहीं है, हम उसको फील्ड पे करेंगे, किसी ग्राउंड पे जाके करते हैं, है ना। तो वहां पे अब ग्राउंड पे क्या होता है, लाइक ग्राउंड पे वेजिटेशन एंड वीड होते हैं, पेड़ पौधे, झाड़ियां, धुड़ियां होती हैं। मेरी ये जो स्टील टेप है ये वहां पे प्रेफरेबल नहीं है, वहां पे प्रेफरेबल नहीं है। कहां पे प्रेफरेबल नहीं है, कहां पे इसका यूज नहीं करूंगा, वेयर वेजिटेशंस है, जहां पे वीड्स है, वीड्स लाइक कोई भी जड़ी बूटी है, वहां पे पेड़ पौधे हो गए हैं, वहां पे ये टेप को मैं नहीं करूंगा कंसीडर। ठीक है, इस टेप को कंसीडर नहीं करूंगा। कहां पे नहीं करूंगा, जहां पे वेजिटेशंस एंड वीड्स हैं। ओके, देन माय इन्वर्ट टेप। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया, निकल एंड स्टील है। सेकंड 36%, 64%, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ निकल एंड कंपोजिशन ऑफ स्टील। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, दिस इज फॉर बेसलाइन मेजरमेंट। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट बात, चौथी जो इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज हाईली एक्यूरेट टेप। क्या है, दिस इज हाईली एक्यूरेट, दिस इज हाईली एक्यूरेट एज कंपैरिजन टू दिस टेप्स, दिस इज हाईली एक्यूरेट। ओके गाइस, सो ये हमारे पास हो गया। नाउ अब हमारा अगला टॉपिक, इससे रिलेटेड टॉपिक, दैट इज व्हाट इज द एक्सेसरी दैट इज यूज्ड इन माय चेन सर्वेइंग। क्या क्या एक्सेसरीज होती हैं जो हमारी चेन सर्वेइंग में यूज होती हैं, तो उस एक्सेसरीज की बात भी कर लेते हैं हम। ठीक है, एक्सेसरीज क्या क्या होती हैं,
बिकॉज चेन सर्वेइंग एक इंपॉर्टेंट है। देखो जो जो टॉपिक है हमारे, लाइक मैंने बताया सर्वेइंग में हमारे फर्स्ट इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में हमने स्केल पे भी बात की, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमने उसकी जनरल डेफिनेशन की बात की सर्वेइंग की। इंट्रोडक्शन में हमने लेवल लाइन की बात की। इंट्रोडक्शन में हमने हॉरिजॉन्टल लाइन की बात की, ओके। और on the basis of instrument, on the purpose of instrument, purpose of chaining, purpose of what, surveying, purpose of surveying पे क्या क्या चीजें होती हैं, like purpose मेरा कल बताई थी कि अगर वाटर बॉडीज का मैं कर रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ, तो उसको मैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहूंगा। अगर मैं सॉइल का स्टेटा देख रहा हूँ, मैं वो देख रहा हूँ, तो उसको मैं क्या कहूंगा, जियोलॉजिकल सर्वे कहूंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ बाउंड्रीज की बात कर रहा हूँ तो मैं उसको कैडेस्ट्रियल सर्वे कहूंगा। ये चीजें हमने पढ़ी। फिर दूसरा टॉपिक हमारा शुरू हुआ लीनियर मेजरमेंट मींस चेनिंग, चेन सर्वे हमारा शुरू हो चुका है। और इसके बाद हमारा चेन सर्वे के बाद हम कंपास शुरू करेंगे। देयर आर डिफरेंट टॉपिक इन सर्वे, अप्रॉक्स 9-10 टॉपिक है, ठीक है। और 9-10 टॉपिक के ही आपको हर टॉपिक का एक एक ऑब्जेक्टिव आपको मिलने वाला है। वहां पे इसी टाइप से मतलब होगा, पेपर सेट होता है कि हर टॉपिक में से एक ऑब्जेक्टिव, कोई ऐसा टॉपिक होता है, कोई एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है जहां से वो दो मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको डाल देता है, ठीक है। तो हर टॉपिक पे फोकस करना बहुत जरूरी है। हर टॉपिक के सब टॉपिक हो जाते हैं, लगता तो है छोटा सा सिलेबस है, बट जब हम पढ़ने लगेंगे सिविल इंजीनियरिंग बहुत वास्ट है, छोटे टॉपिक्स के सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो हमें वो भी चीजें कवर करनी है, बिकॉज हमें नहीं पता कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछ लेगा, ओके। तो अब हम बात कर रहे हैं एक्सेसरीज की, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेसरीज इन चेनिंग। क्या क्या एक्सेसरीज हम यूज करते हैं, एक्सेसरी मतलब क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं हमारी चेन में। सबसे पहली चीज होती है दैट इज माय एरोज। एरोज यूज होती है, जैसे एरोज मैंने बताया, एरो का क्या काम है, एरो का काम क्या है, मार्किंग करना। एरो का काम क्या है, मार्किंग करना। मार्किंग कैसे करना, एरो कौन यूज करता है, लीडर क्या करता है इसको, लीडर, अल्फा लीडर, लीडर क्या करेगा, पुट करेगा एरो, पुट द एरो, एंड माय फॉलोअर्स अनलॉक। फॉलोअर का काम क्या है, उसको अनलॉक करना, अनलॉक द एरो। बट एरो का बेसिक काम क्या है, मतलब मार्किंग करना कि मुझे डेफिनेट पॉइंट है मेरे ग्राउंड पे, ये पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं या ये पॉइंट पे मैं एंड कर रहा हूं, ये पॉइंट पे मेरी चेन खत्म हो गई, ठीक है। समझ रहे इस बात को, तो इसका काम क्या है, मार्किंग करना। सेकंड मेरा आता है पैक। सेकंड क्या आता है, पैक। सबको पता होगा, इंजीनियरिंग में हमने हंसे भी होंगे जब भी पैक का नाम आया होगा। बट पैक इज लाइक व्हाट, पैक इज माय वुडन ब्लॉक। पैक क्या होता है, एक इस टाइप का वुडन ब्लॉक होता है। ये क्या चीज है, दैट इज माय वुडन ब्लॉक, ओके गाइस, दिस इज माय वुडन ब्लॉक। किस काम आता है, और ये भी मेरे मार्किंग के काम आता है। किस काम आता है, मेरे मार्किंग के काम आता है, ओके। थर्ड एक्सेसरीज होती है इसमें, देयर आर लाइक ओपन क्रॉस स्टाफ, वेरी इंपॉर्टेंट, ओपन क्रॉस स्टाफ, या मैं बोलता हूं इसका दूसरा नाम क्या है, क्रॉस स्टाफ, ठीक है। ओपन क्रॉस स्टाफ या क्रॉस स्टाफ, याद रखना ये ऑफसेट 90 डिग्री का ऑफसेट मारने के काम आता है। किस काम आता है, ये 90 डिग्री का ऑफसेट मारने के काम आता है, ठीक है। ऑफसेट अभी आगे आएगी बात, ऑफसेट क्या चीज है वो मैं अगले टॉपिक में आपको समझाऊंगा। बट इन जनरली याद क्या करना, क्रॉस स्टाफ या ओपन क्रॉस स्टाफ। क्रॉस कैसा होता है, क्रॉस हम देखते हैं कि क्रिश्चियंस का साइन होता है, दैट इज द क्रॉस। इस टाइप का साइन होता है, प्लस का साइन होता है। तो प्लस के साइन में देखिए कितना एंगल बन रहा है, दिस इज माय 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये क्या ट्रिक है इसको याद करने की, तो ओपन क्रॉस स्टाफ या क्रॉस स्टाफ में कौन सा एंगल मेजर होगा या कौन सा एंगल इससे बनाया जाएगा, दैट इज 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री का ऑफसेट मैं इससे मार सकता हूं, ठीक है। ये मुझे 90 डिग्री एंगल मेजर करने के काम आएगा, ठीक है। फोर्थ, दैट इज माय फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। फोर्थ एक्सेसरी इज माय फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, ओके। अब ये फ्रेंच क्रॉस स्टाफ क्या होता है, इससे मैं 45 डिग्री का एंगल भी ऑफसेट मार सकता हूं, इससे मैं 90 का भी मार सकता हूं एंड 135 डिग्री का भी ऑफसेट मार सकता हूं। मतलब इन एंगल को मेजर कर सकता हूं, ओके। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ 45 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 135 डिग्री, ये तीन एंगल इससे मेजर हो सकते हैं। मतलब इन तीन एंगल को मैं ऑफसेट मार सकता हूं अपनी फील्ड में जाके इसकी हेल्प से। बट अगर बात हो कि मुझे 90 डिग्री एंगल ही नापना है, तो मैं किससे नापूंगा, मैं अपने
एज कंपैरिजन फ्रेंच से करूंगा, फ्रेंच से भी 90 डिग्री होता है या क्रॉस से भी 90 डिग्री होता है, इन दोनों से होता है, बट हाईली एक्यूरेट कौन सा है? दैट इज माय ओपन क्रॉस स्टाफ। हाईली एक्यूरेट कौन सा है? बिकॉज इसका काम ही ये है, इसका काम क्या है? 90 डिग्री ऑफसेट मारना। ओके, आई होप ये बात समझ आ जाएगी। ये सीधे सीधे क्वेश्चन होता है, दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बारी एग्जाम में हमारा ऑब्जेक्टिव भी आया था कि मुझे 45 डिग्री एंगल मेजर करना है, तो एंगल किससे मेजर करूंगा? विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। अगर 90 डिग्री, स्पेशली 90 डिग्री सेटिंग आउट राइट एंगल, इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, क्या? सेटिंग आउट व्हाट? राइट एंगल। राइट एंगल बनाना है मुझे, तो मैं किससे बनाऊंगा? दैट एक्सरसाइज इज नोन एज माय ओपन क्रॉस स्टाफ, हाईली एक्यूरेट इन कंपैरिजन विद फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। ठीक है, माय नेक्स्ट एक्सेसरी इज माय ओके। तो अगली एक्सेसरी जैसे मैंने बात की, ये अभी बात की हमने एरोस की, पैक की, ओपन क्रॉस स्टाफ की, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ की। नेक्स्ट एक्सेसरी हमारी आ जाती है ऑप्टिकल स्केल। ऑप्टिकल स्केल और हमारी एक्सेसरीज हैं प्रिज्म स्केल। ठीक है, इसी तरह हमारी एक और एक्सेसरीज है क्लिनोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेंजिंग रॉड्स होती हैं हमारे पास। रेंजिंग रॉड्स का क्या काम है? स्ट्रेट लाइन इंटरमीडिएट पॉइंट को ज्वाइन करना इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज माय रेंजिंग रॉड। ठीक है, ये हमारी कुछ टाइप की और एक्सेसरीज है जिनको हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे से। व्हाट, क्या अभी क्या आएगी? ऑप्टिकल स्केल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये क्या करता है? ये भी सेटिंग आउट राइट एंगल, ये भी क्या करता है? सेटिंग आउट राइट एंगल्स को मेजर करता है, राइट एंगल्स को मेजर करता है। ओके, पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें क्या होते हैं? एक्चुअली इसमें हमारे मिरर्स होते हैं, हमारे दो मिरर्स होते हैं। ओके, वो पूछता है इस पे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल स्केल। ओके, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल स्केल? तो याद रखनी इस बात, हमारे पास दो वर्ड है। अभी मैंने क्या बताया, इसमें हमारे ऑप्टिकल स्केल में क्या हमारे पास क्या होगा? हमारे पास मिरर्स होते हैं। हमारे पास क्या है? मिरर होते हैं। ओके, दो मिरर्स होते हैं हमारे पास। अरेंजमेंट इसकी नहीं बनाने वाला मैं, अरेंजमेंट पूछने भी नहीं वाले आपसे, कोई डायग्राम नहीं पूछेगा आपसे। क्या पूछेंगे? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल स्केल। अब याद रखना, मैंने क्या बोला? मिरर है। मिरर में जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझे मेरी रिफ्लेक्शन मिलती है। क्या मिलती है? मुझे मेरी रिफ्लेक्शन मिलती है। एक होता है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज अदर थिंग एंड रिफ्लेक्शन इज अदर थिंग। ओके, रिफ्लेक्शन क्या चीज है? लाइक मैंने सामने अगर मिरर है, अगर मैं अपने आप को देखूंगा मुझे मेरी चीज रिफ्लेक्ट होके ही दिखेगी, दैट इज द रिफ्लेक्शन। तो इसमें याद रखना है मिरर में क्या होती है? रिफ्लेक्शन। और इसका प्रिंसिपल क्या है? डबल रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल स्केल? दैट इज डबल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में पूछा गया है, जेई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? डबल रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन। ऑब्जेक्टिव ऐसे आता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल स्केल? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्लेक्शन, डबल रिफ्रैक्शन। तो डबल रिफ्लेक्शन इज माय आंसर। ओके, नाउ क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर, क्लिनोमीटर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिनोमीटर, क्लिनोमीटर क्या करता है? हमारे स्लोप ऑफ ग्राउंड को मेजर करता है। स्लोप ऑफ ग्राउंड, स्लोप्स को मेजर करता है। ठीक है, याद रखना क्या मेजर करता है? स्लोप को मेजर करता है और वर्टिकल एंगल्स को मेजर करता है। स्लोप को मेजर करता है और क्या? वर्टिकल एंगल को मेजर करता है। ओके गाइस, क्लिनोमीटर के बाद हम बात करें, हमने अभी क्या बोला? हमारे पास रेंजिंग रॉड्स भी होती हैं। रेंजिंग रॉड्स, ठीक है, ये टॉपिक है रेंजिंग रॉड, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, बट अभी हम क्या कर लेते हैं? रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड्स होती हैं हमारे पास, एंड हमारे पास सिमिलर रेंजिंग रॉड की तरह क्या होती है? हमारे पास ऑफसेट रॉड्स होती हैं। रेंजिंग रॉड का क्या काम है? इस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट अलोंग द सर्वे लाइन या चेन लाइन या स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट along the straight line। ऑफसेट रॉड क्या होती है? सिमिलर टू रेंजिंग रॉड, बट इनका काम क्या? ऑफसेट मारना। इनका काम क्या? इनसे हम क्या मारते हैं? ऑफसेट मारना। सिमिलर टू रेंजिंग रॉड होती है। देखी होंगी हमने अपनी सिविल इंजीनियरिंग में रेंजिंग रॉड, सबको पता होगा, रेंजिंग रॉड देखी होंगी, ऑफसेट रॉड देखी होंगी। तो गाइस, आपका एक काम है, जो भी मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आपने बस ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन में
कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ फ्रिंजिंग रॉड एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ ऑफसेट रॉड, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस एक ही है, इनकी लेंथ में डिफरेंस है एंड कुछ कलर में डिफरेंस है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे पता चले कि कितने बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं। और गाइस हमारे बैचेस, ऑनलाइन बैचेस तो मतलब ऑनलाइन तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, बट किसी को ऑफलाइन पढ़ना है तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारे बैचेस चल रहे हैं और ऑफलाइन बैचेस भी हमारे चल रहे हैं, जेई के स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं। ओके गाइस, तो आज हमने क्या किया, आज हमने बात की चेन की, टाइप ऑफ चेन्स की बात की, टाइप ऑफ टेप्स की बात की, एंड वी हैव बात की हमने एक्सेसरी इन किसकी, ये किसमें है, एक्सेसरीज इन चेनिंग। चेनिंग में क्या क्या एक्सेसरीज यूज होती हैं, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था। ओके, जैसे प्रीवियसली हमने क्या किया था, जिसमें मैंने बताया था लाइक क्रॉस स्टाफ, ओपन क्रॉस स्टाफ, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ओके गाइस, तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो जो भी जिनको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है वो लाइक जरूर करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि हमें भी क्या मोटिवेशन मिलती है, हमें कुछ नहीं है, हमें जस्ट एक मोटिवेशन मिलती है कि जो हम चीज डिलीवर करना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, जो तो हमारे तक पहुंच सकते हैं वो हमारे तक पहुंच पा रहे हैं, बट हमें पता है हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो यहाँ जम्मू नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन फार फ्लंग एरियाज के स्टूडेंट्स के लिए हम अपनी कोशिश, हमारी यही कोशिश है विद इन 3 to 4 मंथ कि हम अपने लेक्चर्स आप तक पहुंचाएं और आपको तैयार करें जेके एसएसबी जे के लिए। थैंक यू गाइस, तो थैंक यू, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर।